ओके, नमस्ते। आज की पोस्ट इज़ ऑन डेंगी, दैट इज़ कॉमनली नोन एज डेंगू। तो कल मैंने पोस्ट शेयर की थी फेसबुक पे रिगार्डिंग डेंगू विच वाज इन इंग्लिश। तो हिंदी में लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आया तो ट्रांसलेट करके दें। तो लिखना थोड़ा मुश्किल था, सो आई थॉट ऑफ गोइंग ऑफ मेकिंग अ वीडियो। अब मैं आपके सामने वीडियो के थ्रू इस बारे में बात करना चाहूँगी। सो वाई आर वी बेसिकली, क्यों हम हर साल एक नए वायरस से लड़ रहे हैं? कभी सोचा नहीं है हमने हम क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हम लोगों ने को एग्जिस्ट करना बंद कर दिया। को एग्जिस्ट का मतलब है कि हमें लगता है कि शायद ये धरती इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, इंसेक्ट्स, चिड़िया, द बर्ड्स, हम लोग इनके साथ अब हमने जीना छोड़ दिया है। और हमें लगता है कि शायद ये पूरी धरती सिर्फ इंसानों के लिए रह गई है। तो इससे क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं? हम सब ने फूड चेन पढ़ा है स्कूल में, जिसको हम कहते थे खाद्य श्रृंखला। इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिंदी भी नहीं है मेरी, पर हाँ, फूड चेन आई थिंक यही होती है। तो जो हमने पढ़ा उसमें क्या था? अगर एक बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता था एग्ज़ाम में कि अगर फूड चेन में से हम एक जानवर कम कर दें तो क्या परिस्थिति उत्पन्न होगी। तो अब आप सोचिए, जैसे हम छिपकली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर फूड चेन में से हम छिपकली कम कर दें, या हम चिड़िया कम कर दें, या स्पाइडर्स कहते हैं जो हमारे जाले बनते हैं घरों में, उसको उतार दें और उनको मार दें, स्पाइडर्स को, तो क्या होगा? वही जो एक्चुअली हम फेस कर रहे हैं, डेंगू। क्यों? क्योंकि जो मच्छर हैं ये इनका ही भोजन है। छिपकली का, स्पाइडर्स का, चिड़िया का, ये सब इस पर जीवित रहते हैं। अगर हम इन सब को अपनी फूड चेन में से हटा देते हैं या कम कर देते हैं तो हम पर जो परिस्थिति आएगी या जो हम झेल रहे हैं यही परिस्थिति रहेगी। मतलब क्या है इसका? देखिए, अब हम क्या करते हैं, यूजली छिपकली दिखी है तो हम चिल्लाना शुरू कर देते हैं, भगाओ, मारो। क्यों? क्या ये धरती उतनी ही उनकी नहीं है जितनी हमारी है? पहले मुझे भी डर लगता था। मुझे भी लगता था कि भाई छिपकली आ गई, इसको बाहर निकालो, क्या करेंगे, मारो इसको, बाहर निकालो। मुझे भी डर लगता था। बट विद टाइम जैसे मैंने नेचर को समझना शुरू किया, उसके साथ चलना शुरू किया, मुझे समझ आया कि ये जो जीव जंतु हैं हर एक का एक रोल स्पेसिफिक है। एक रोल उसको मिला हुआ है जो वही पूरा कर सकता है। और इसी भरोसे पर ही जो हमारा प्लैनेट है, हमारा सर्वाइवल है, एक इंसान जो जीवित है वो इनके भरोसे पर ही जीवित है। कैसे? अब आप देख रहे हैं कि बाहर कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है क्योंकि जानवर कम है, उनको खाने को नहीं दिया जा रहा, मिल नहीं रहा, कूड़े का ढेर बढ़ रहा है। मॉस्किटोज, मच्छर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि उनको खाने के लिए लिजर्ड्स नहीं हैं, छिपकलियाँ, स्पाइडर। हम बहुत सफाई करते हैं अपने घर की, रूटीन में सफाई करते हैं, जाले लगे हैं उतार दो, छिपकली है घर से बाहर निकाल दो। पर यही जो जीव जंतु हैं वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बने हैं। वो बेसिकली हमारे गार्ड हैं। जैसे हम बाहर अपने घर के बाहर रखते हैं गार्ड को हमारी प्रोटेक्शन के लिए, ये भगवान के भेजे हुए गार्ड्स हैं। ये हमें मच्छरों से और कितने जो जहरीले जीव जंतु हैं उनसे बचा के रखते हैं। हमारे बॉडी में शायद इनसे फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज़ नहीं है, बट उनके पास हैं, वो लड़ सकते हैं इससे। सो बेसिकली अब हमें इनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। हर दूसरे दिन इंसेक्टिसाइड स्प्रे करना, मच्छर मारो, छिपकलियाँ मार दो, आपकी सब्जियों में पेस्टिसाइड्स डाल दो, इससे हार्म हमें भी उतना ही हो रहा है। हमारे शरीर में भी जा रहा है वो परफ्यूम्स बन के। उसका जो स्मेल है वो हमारे अंदर जाती है और हमारे लंग्स ख़राब करती है। और कितनी सारी प्रॉब्लम्स अब हमारी बॉडी में होने लगी हैं।
इसका भी एक यही रीज़न है कि हम कोएग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। हम ऐसे रास्ते ढूंढते हैं कि इनको किसी तरह मार गिराया जाए। हम नहीं चाहते कि वो हमारे साथ रहें। पर फिर वही है, अगर एक का रोल ख़त्म कर दोगे आप तो दूसरे का रोल बढ़ जाएगा और वो वायरस की तरह हम पर अटैक करेगा, जैसे मच्छर कर रहे हैं। बस एक काम आपने करना है, डेंगू से बचने के लिए कोई फॉगिंग की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ मच्छर मारने के लिए उनके प्रीडेटर्स चाहिए, छिपकलियाँ चाहिए, हमें स्पाइडर्स चाहिए, मकड़ियाँ, हमें चिड़िया चाहिए जो इनका शिकार करे। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप घर के अंदर नहीं रहने दे सकते उनको तो एटलीस्ट घर के बाहर रहने दें। एक कॉर्नर, ऐसा ठंडा कॉर्नर आप उनके लिए बनाएं प्लांट्स के साथ, जहाँ वो अपने आप रह सकें। अब वहाँ पे ही उनका एक फूड साइकिल चलता रहे, वहीं उनको इंसेक्ट्स मिलें ताकि वो घर के अंदर ना आए। तो आप बाहर का एरिया आप इनको दे दीजिए ताकि वो आपको बाहर से गार्ड कर सकें। पानी का ऑब्वियसली आपने चेक करना है, कहीं पे खड़ा ना हो, वो आपने ध्यान रखना है। एटलीस्ट संडे के संडे जाके आप अपनी छत चेक करें। वैसे तो हफ्ते में 2 या 3 बार ही आपको चेक करना चाहिए कि कहीं पे पानी जो है वो इकट्ठा ना हुआ हो, ताकि जो ये मॉस्किटोज़ हैं, इनके जो मच्छर हैं, इनके अंडे ना पनप रहे हों। तो प्लीज़ हफ्ते में 2 या 3 बार रुका हुआ पानी जो है उसका चेक करें। और बाहर का एरिया प्लीज़ इनको दे दीजिए मच्छरों को हैंडल करने के लिए। आप मानेंगे नहीं, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब मेरे घर में बाहर मैंने इतनी छिपकलियाँ मैं गिन भी नहीं सकती। छिपकलियाँ आ गए, उनके बच्चे, अब तो फैमिलीज़ हो गई हैं वहाँ पे छिपकलियों की। और जाले भी लगे हुए हैं। आई डोंट टेक देम ऑफ, नहीं अब उतारती। दिवाली पे उतारेंगे क्योंकि वो उस टाइम पे उन्होंने हाइबरनेट हो जाना है, उसके बाद तो कोई फ़ायदा नहीं लगे रहने का। तो इसलिए आप अब नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करने की शुरुआत करें। जैसे जैसे आप उसके साथ चलेंगे वैसे वैसे देखिए आप किस तरह हम वायरस फ्री हो जाएंगे। इसलिए कोशिश करें कि नेचर के साथ कोएग्जिस्ट करें। और प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।